तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 वाला महाभारत का 18 चैप्टर भीम और हनुमान। थोड़ा आवाज़ हो सकता है बैकग्राउंड में, मेरा भाई सिंचैन देख रहा है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सुहाना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। तो वो जो पांडव थे वो वनवास में गए थे, तो वही सुहाना मौसम था जंगल में। वो बाहर खड़ी थी द्रौपदी। तो उसके बाद इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली। तो वहाँ सुंदर सा फूल आया। अब उन्हें लेने की और चाहत हुई तो भीमसेन के पास गई और उसे बोला कि क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकते हो। यह कहते हुए द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। यह कहती हुई दौड़ के भाग गई। उसके बाद द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। तो उसकी इच्छा संपन्न करने के लिए वो निकल दिया। उसके बाद चलते चलते वो पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। तो वहाँ केले के पेड़ का एक बड़ा सा बगीचा था। तो बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। ज़रा आँख लगी थी तो तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? ऐसी अकड़ भीम के सामने, वो भी। तो बंदर ये बात बोला कि मैं अस्वस्थ हूँ, आँख लगी, तुमने उठा दिया। तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को जरा सा क्रोध आ गया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। ऐसा भीम ने बोला। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, मुश्किल से तो मैं उठ बैठ पाता हूँ। तो उसके बाद ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। बढ़ना ही हाँ सॉरी। तो भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसलिए मैं रुका हूँ। उसने बोला किसी जानवर को ऐसे लांग के चले जाना यह उचित नहीं है, गलत है, इसलिए मैं यहाँ अभी रुका हुआ, नहीं तो कब का छलांग मारकर मैं चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे ज़रा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। तो उसने अचानक से यह सवाल पूछ लिया। तो यार सर्दी, हाँ सवाल। भीमसेन जरा करड़ कर बोला, क्या कहा तुमने? तुम वीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता दे रहे हो। मतलब शांति से रास्ता दे दो, नहीं तो अभी विवाद हो जाएगा फिर। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ को एक हाथ से पकड़ ली। मतलब उसको बोला था कि ठीक है, तुम मेरे को उचित नहीं कर सकते, मैं उठ नहीं सकता, तो ठीक, मेरे को लांघ के चले जाओ। वो बोला मतलब ठीक है, उसने मान लिया ये बात। तो भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली, पर वह उससे ज़रा भी हिली तक नहीं। उठने की तो दूर की बात। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। बहुत जोर लगाया। भीम में जानते हो ना कितनी ताकत थी, 100 हाथी का बल था बंदे में, फिर भी एक पूंछ नहीं हिली। तो किंतु पूछ वैसे, हाँ, तो उसका गर्व चूर हो गया। वह उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। बलिष्ठों मतलब जो जिनमें बल बहुत था, एकदम ताकतवर होते वो लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनमें इज्जत थी। तो वो नम्र हो गया, बोला, नम्र एकदम शांत हो गया। वो बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तो उन्होंने अब राज खोल दिया, बोला, हनुमान तो मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति के आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम के युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विराजमान रहूँगा। तो युद्ध के समय मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के उस पर, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो रथ होता है उस पर विराजमान रहूँगा। ऐसा हुआ भी था, वो कौवे के वेश में वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद हाँ रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने
भीमसेन के पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाई दिए। मतलब वही फूल उसे मेन मोटिव दिखाई दिया। हम तो फूल लेने आए थे, फूल उसे दिखाई दिए जो द्रौपदी को पसंद थे। तो फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो गया, उसी याद आ गई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग के आश्रम की तरफ लौट गया। तो ये एक ही पेज का चैप्टर था, जल्दी खत्म हो गया। अगला चैप्टर देश करने वालों को जी नहीं भरता है, ये कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।